पिछले दो पार्ट्स में हमने मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस किया था। हम लोगों ने पहले पार्ट में डिस्कस किया था मस्ट और शुड को। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मे और माइट को। आज हम लोग तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पिछले दो पार्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और दो पार्ट्स को लेके अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कैन और कुड का यूज़। हम लोग डे 1 से देख रहे हैं कि मॉडल्स का यूज़ क्यों करते हैं। मॉडल्स का यूज़ करते हैं हम लोग एक्सप्रेशंस के लिए, कि सेंटेंस में हम लोगों को जब एक्सप्रेशंस देने होते हैं या हम लोगों को ये समझना होता है कि सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमसे क्या बताना चाहता है, या जो स्पीकर है वो स्पीकर का मूड कैसा है, या स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, किस टोन में कहना चाह रहा है, उस टोन का जो डिसाइड है वो डिसाइड हम लोग मॉडल से करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कैन और कुड। अब कैन और कुड दोनों में जो सिमिलरिटी है वो सिमिलरिटी ये है, दोनों में जो एकजुटता है या दोनों का जो भाव है जो हम लोग समझेंगे, उसमें जो एक बात है, एक समान जो बात है, वो बात ये है कि दोनों ही आपका कैपेसिटी बताती है, दोनों ही आपका पावर बताती है, और दोनों ही आपका परमिशन को एक्सप्रेस करती है। तो हम लोग देखेंगे कैन का यूज होता है आपका प्रेजेंट टेंस में, कुड का यूज होता है पास्ट टेंस में। ये सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि जब भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है, तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करेंगे, और जब भी हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। दूसरा जो दोनों का कॉमन यूज़ है, वो कॉमन यूज़ क्या है? ये तीनों का एक कॉमन यूज़ है, और एक और यूज़ है वो है हमारा परमिशन। जब सेंटेंस प्रेजेंट में है और उसे पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और परमिशन एक्सप्रेस होता है, परमिशन का भाव आता है, तो वहाँ पे हम लोग कैन यूज़ करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब पास्ट में आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। पावर का हम लोग क्या कह सकते हैं? पावर को हम लोग कह सकते हैं ताकत, कैपेसिटी सामर्थ्य, एबिलिटी योग्यता, और परमिशन अनुमति। जब भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में आए तो हम लोग यूज़ करते हैं कैन, और जब भी ये सारी चीज़ें पास्ट टेंस में आए तो हम लोग यूज़ करते हैं कुड। अब ताकत क्या हो सकता है? ताकत आपकी कुछ भी हो सकती है, सामर्थ्य आपका कुछ भी हो सकता है, योग्यता आपकी कुछ भी हो सकती है। हम लोग देखेंगे कैसे, जनरली देखेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है। कैसे? बाय चांस हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी मीन्स क्या है? कि आपकी कैपेसिटी है कि आप कार खरीद सकते हो, यू कैन बाय अ कार, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी, सामर्थ्य। यू कैन नॉट बाय अ कार, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, आप किसी बॉक्स को उठा सकते हो, या आप कह सकते हो आई कैन लिफ्ट 100 kg बॉक्स, कि मैं 100 किलो का बॉक्स उठा सकता हूँ। आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg बॉक्स, ये भी अपने आप में ताकत है। आप उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, दोनों ही अपने आप में ताकत है। अगर हम लोग एबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो क्या है? योग्यताएं आपकी कुछ भी हो सकती है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आप किसी समस्या
को सोल्व कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। यू कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, आपकी योग्यता होगी। तो योग्यताएं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो दोनों जब होती है तो हम लोग ये जब प्रेजेंट में होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं कैन, और जब पास्ट में होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं कुड। उसके बाद आते हैं हम लोग अगली चीज़ पे, परमिशन। हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था, पार्ट 2 में देखा था कि जब हम लोग मे का यूज़ करते हैं तो जहाँ पे ऑफिशियल्स की बात करी थी हम लोगों ने, फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करी थी, तो यहाँ पे परमिशन आपकी कैसी होगी, परमिशन यहाँ पे आपकी हो जाएगी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जहाँ पे भी परमिशन होती है, मतलब व्यवहारिक, जहाँ पे भी हम लोग व्यवहारिक बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। एक कुड का जो यूज़ होता है वो होता है हमारा रिक्वेस्ट के साथ, जहाँ पे विनम्र अनुमोदन होता है, विनम्र अनुमति होती है, वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, जो हमेशा किसके साथ होती है, प्लीज के साथ। इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। अब इनफॉर्मल को अगर थोड़ा सा हम लोग फिर से समझने की कोशिश करें, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल में हमारे साथ अक्सर कन्फ्यूजन होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल का जैसा कि हमने बात की थी कि जब भी एक स्टूडेंट क्लासरूम में इंटर करता है तो वो कहता है, हम लोगों ने हायरार्की की बात करी थी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ओहदे के ऊपर जब जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल। तो जब एक स्टूडेंट क्लास में इंटर करता है तो वो, क्योंकि टीचर उससे हायरार्की में बड़ा है, उसके पद में बड़ा है, तो वो कहता है मे आई कम इन सर, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल। अब वही टीचर जब प्रिंसिपल रूम में जाएगा तो वो भी क्या कहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो बड़ा है तो वहाँ पे भी वो परमिशन मांगेगा, तो वो परमिशन मांगेगा तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल। तो ये हो गया फॉर्मल, जो हम जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं मे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैन की। तब आप थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा को देखिए कि जब आप अपने फ्रेंड से पेन मांगते हैं तो आप उसको ये थोड़ी कहेंगे कि मे आई बोरो योर पेन, आप उसको क्या कहेंगे, कैन आई बोरो योर पेन। लेकिन जब आप अपने टीचर से पेन मांगेंगे तो टीचर को ये थोड़ी कहेंगे कैन आई बोरो योर पेन, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे मे आई बोरो योर पेन। तो ये डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहारिकता में और आधिकारिक में क्या यूज़ होता है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो फॉर्मल इनफॉर्मल हमको समझ में आ जाएगा, और जैसे ये समझ जाएंगे तो हमको इसमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे जब भी कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम लोग कैन यूज़ करेंगे, जब भी इनका यूज़ पास्ट टेंस में होगा तो हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रमेश अब यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट इंडिकेट हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैन हो जाएगा। दूसरा हम देखें, तो क्या हो जाएगा, कैन। अगर नहीं है तो यहाँ पे नोट लग जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे कि इनफॉर्मल के बारे में बात कर रहे थे। ब्लिंक, वेटर को अगर बोल रहे हैं कि मुझे बिल चाहिए, अगर कोई कस्टमर है, कस्टमर अगर वेटर को बोल रहा है तो यहाँ पे इनफॉर्मल हो गया। तो इनफॉर्मल के लिए फिर क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग, कैन। जो एक सेंटेंस है अक्सर एग्जाम्स में आता है
उसको अगर हम लोग देखें, ही इज एवरेज स्टूडेंट, ही ब्लैंक। ठीक है, ही इज एवरेज स्टूडेंट, कि वो एक सामान्य स्टूडेंट है, तो वो क्लास को टॉप नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके पावर और योग्यता की बात करें, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में क्या आ जाएगा, कैन नॉट आ जाएगा। अब ये नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे टॉप नहीं कर सकता है, कर सकता है। हम लोग उसके भविष्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके प्रेजेंट की, प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से हम लोग कैन नॉट का यूज़ करेंगे। अगर इसी को हम लोग को पास्ट में यूज़ करना है तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? कि मेरी माँ, ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ बूढ़ी थी लेकिन वो अखबार पढ़ सकती थी बिना चश्मे के। सेंस यहाँ पे दे रहा है कि बिना चश्मे के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी कुड रीड न्यूज़पेपर। एक कुड का यूज़ हम लोग अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए भी करते हैं, कि जहाँ पे हमारी डिज़ायर्स या हमारी इच्छाएं फुलफिल्ड नहीं होती, कंडीशनल्स में उसका यूज़ होता है, वहाँ पे भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक सेंटेंस है, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग ब्लैंक से हो और अगर सेंटेंस में प्लीज़ हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। ये आप मार्क कर लेना, ये अपने आप में एक ट्रिक है, ये अपने आप में इसी तरीके से सोल्व होगा कि अगर आप इस पर लॉजिक्स ढूंढने जाएंगे तो लॉजिक्स नहीं होगा। आप इसको ऐसे ध्यान कर लीजिए कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत ब्लैंक से हो रही है और अगर सेंटेंस में प्लीज़ आ रहा है, किसी भी सेंटेंस में प्लीज़ आ रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है या सेंटेंस के आगे ही ब्लैंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे कुड का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, विनम्र अनुमति के लिए वो कह रहा है कि कुड यू प्लीज़ गिव मी योर नंबर। जब भी आप किसी से नंबर मांगे तो आप इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अभी एक सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को आप देखोगे, शी स्कोर गुड मार्क्स इफ़ शी वर्कड हार्ड। जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको वर्ब टू V2 आया, मतलब ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। अब एक क्लोज सिंपल पास्ट है, इट मीन्स अगला क्लोज भी क्या होगा, आपका पास्ट का ही होगा। तो जब भी पास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैपेबिलिटी पावर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शी कुड स्कोर गुड मार्क्स इफ़ शी वर्क हार्ड। अब ये अपने आप में क्या है, कंडीशनल है, अपने आप में एक जो कंडीशनल्स 3 हैं उसकी एक कंडीशन है कि अगर वो मेहनत करती तो वो अच्छे मार्क्स ला सकती थी, लेकिन अब वो कंडीशन कैसी हो गई, क्लोज हो गई है। तो उस केस में भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान है,
एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इन ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए आप इजीली एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको देखना होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान करना होगा कि जब भी पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी या परमिशन प्रेजेंट में आए, आपको इनफॉर्मल सेंस में अगर परमिशन हो तो कुड कैन यूज़ होगा, और ये सारी चीज़ें अगर पास्ट में चली जाएं, सेंटेंस के सबसे आगे ब्लैंक दे रखा हो और सेंटेंस में अगर प्लीज़ दे रखा है तो आपको कुड का यूज़ करना है। जब भी परमिशन फॉर्मल सेंस में आएगी तो आप मे का यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को आप अगर ध्यान कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ये इजीली कवर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले मॉडल ऑक्सिलरीज को कवर करेंगे। थैंक यू।